हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कुंदन। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 20 तक केसी सिन्हा बुक से मैथ का देखा था, जो कि आप लोगों से संभवतः बन गया होगा। जो एक आध जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, आज हम लोग 21 से चलेंगे। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि हम पे प्रेशर होता है कि वीडियो छोटा बने और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकें, जिसके कारण कभी कभी छोटा मोटा कैलकुलेशन गलती हो जाता है, जिसको भी आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ध्यान से पकड़ते हैं और इसके बावजूद मेरा साथ देते हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आज हम फिर से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 21 केसी सिन्हा से। जो क्वेश्चन है कि 21 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी का मान ज्ञात करें। ए और बी का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हो। तो हमको ए और बी का क्या करना है, मान निकालना है। और क्या प्रश्न कह रहा है, शर्त है कि रैखिक समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल हो। सबसे पहले क्वेश्चन है, इसका दो समीकरण दिया है। 21 का पहला मैं इसका एक या दो बना दूंगा, तो उसके बाद आप लोग पूरी का पूरी बना सकेंगे। इसमें करीब क्या 6 क्वेश्चन है, तो एक या दो मैं सोल्व कर दूंगा, तो बाकी का आप लोग कर पाएंगे। तो पहला है 2x + 3y = 7, ये आपका है। फिर सेकेंड समीकरण है, यहां लिख देते हैं a + b × x + 2a - b y बराबर आपका है 3a + b + 1। 2x + 3y = 7 समीकरण, ये हमारा फर्स्ट है, समझिए तो दो समीकरण है ना। और सेकंड है a + b × x 2a - b × y = 3 × a + b + 1। इस तरह से है। इसमें a और b का क्या करना है, हमको मान निकालना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे कि हम इस क्वेश्चन का दोनों समीकरण के अनुसार a1 लिखेंगे। a1 कितना होगा 2, b1 कितना होगा 3, c1 कितना होगा 7। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि c दोनों बराबर के दूसरे साइड में है, तो सही है। बराबर के अगर है इस साइड तो दोनों के साइड होना चाहिए, अगर बराबर के उस साइड है तो दोनों को उस साइड होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम देखेंगे a2 बराबर, तो a2 बराबर हो जाएगा कितना a + b। फिर b2 बराबर देखेंगे क्या हो जाएगा 2a - b। और इसी प्रकार c2 बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका यह पूरा हो जाएगा 3 × a + b + 1। आप लोग इसको देख पाए, हम कुछ नहीं किए, केवल a1 a2 b1 b2 इस तरह से हमने इसको क्या किया है, अलग किया है। हम जानते हैं कि क्या कर रहा है, समीकरण निकाय का अनेक हल हो। तो समीकरण निकाय का अनेक हल के लिए क्या होता है, समीकरण शॉर्ट में समीकरण निकाय का अनेक हल। समीकरण निकाय का अनेक हल का शर्त क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये आपका समीकरण निकाय का क्या है, अनेक हल का यही होता है ना। a1 बटा a2 = b1/b2 = c1/c2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे a1 कितना है, तो a1 है 2, a2 कितना है a + b। फिर क्या लिखेंगे b1 कितना है 3, b2 कितना है 2a - b। फिर बराबर में c1 कितना है तो 7, और c2 कितना है 3 × a + b + 1। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अभी हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, और अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको एक हो जाएगा 2 बटा में a + b बराबर 3/2a - b, और एक इधर में हो जाएगा 3/2a - b बराबर 7/3 × a + b + 1। इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसको क्या किया जाए, तो क्रॉस मल्टीपल किया जाए। तो हम इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2
हो जाएगा 2a माइनस बी, देखिए क्रॉस मल्टीपल। फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी, इस तरह से होगा। अब इसी को क्या करेंगे, आगे करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4a माइनस 2b बराबर 3a प्लस 3b, इस तरह से होगा। अब इसका हम जान रहे हैं 4a और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3a, तो इधर केवल बच जाएगा क्या प्लस में a, और यहाँ पे ये माइनस 2 भी है तो इधर में हो जाएगा प्लस में, तो 3 2 5, तो a बराबर 5b हो सकता है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लें, या फिर यदि आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हैं तो इसको थर्ड मान लें। किसी भी तरह को सोल्व करना है ना, मानना तो आपके हाथ में, समीकरण फर्स्ट माना। अब उसी प्रकार से इधर भी क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीपल करके सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इधर मेरा हो जाएगा क्या, करते हैं तो 3 में 3 से तो कितना हो जाएगा 9, और 9 के बाद क्या करते हैं कि सीधा लिख देते हैं a प्लस b प्लस 1। अब उसी प्रकार से इधर भी हो जाएगा, तो एक लाइन इसका बढ़ा देते हैं 2a माइनस b, इसका क्या हो जाएगा तो 9a प्लस 9b प्लस 9 बराबर इधर गुना करेंगे तो 7 गुना 14a माइनस 7b। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इसको क्या करते हैं, एक साइड करने का प्रयास करेंगे, तो 9a और इधर यह जो है 14a इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना माइनस में 14a। फिर यह क्या है, इधर है प्लस में 9b और ये आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 7b, और ये जो 9 है कांस्टेंट वैल्यू है वह उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर टू उधर जाने के कारण। अब यहाँ पे 9a और माइनस 14a, अब इसमें क्या होगा घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5a। यहाँ पे इसको यदि जोड़ा जाए तो 9 और 7 कितना होता है 16b बराबर माइनस 9, यानी कि माइनस 5a प्लस 16b बराबर कितना 9 माइनस 9, इस तरह से आया है। अब इसी को क्या किया जाए कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a बराबर कितना है 5b, तो a बराबर जो 5b है वह a के जगह पर हम इसको क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। तो a बराबर 5b, तो हम यहाँ पे माइनस 5 और इसके जगह पर लिख सकते हैं 5b गुने a का मान यहाँ से रख दिया। यहाँ पे हम लिख देंगे एक मिनट 16b बराबर माइनस 9, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से a का मान रखने पर। हमने ऐसा किया। अब इसका क्या गुना करेंगे तो 5 कितना हो जाता है 25, तो माइनस 25b प्लस 16b बराबर कितना माइनस 9। अब इसका हम क्या करेंगे तो दोनों बीबी में है यानी माइनस 25b और प्लस 16b, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा तो माइनस 9b हो जाएगा बराबर माइनस 9, माइनस से माइनस खत्म, b बराबर कितना आ जाएगा 1। अब मेरा b का वैल्यू क्या हुआ निकल गया, तो b का वैल्यू कितना आया 1। अब क्या करेंगे b का जो मान आया आप लोगों को दिखना चाहिए, b का जो मान आया कितना है, इसको ऊपर में थोड़ा कर देते हैं शायद नहीं दिख रहा है। कटने के बाद b बराबर कितना आ जाएगा माइनस 9 कटेगा ना, तो यहाँ पे 9 से 9 कटेगा तो कितना 1 बचेगा ना, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे इस समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में b का क्या करेंगे मान रखेंगे। a बराबर 5 गुने b का वैल्यू कितना आया है 1, तो 1 हम यहाँ से रख देंगे a, यानी कि a बराबर 5 आपका निकल गया। a और b दोनों वैल्यू आपका यहाँ पे निकल गया। अब इस प्रकार से हम देखेंगे 21 का, पहला हमने देखा 21 का एक और क्वेश्चन बना देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से बनाइएगा। चलिए देखते हैं। यह कोई टफ नहीं है, केवल
सोल्व था, कैलकुलेशन प्रक्रिया थी। बस अब हम देख लेते हैं एक वैल्यू आप लोगों के लिए 21 का। सभी तो वैसा ही है, लेकिन थर्ड नंबर क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा, इसमें के का मान भी है तो थर्ड ही बनाते हैं। तो 21 का तीसरा क्वेश्चन है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0। फिर इसका है 12x प्लस के वाई और माइनस के बराबर 0। चलिए अब इसका भी a1 a2 b1 b2 इस तरह से लिखेंगे। तो इसका a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा k, b1 बराबर कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार से c1 बराबर कितना हो जाएगा, तो c1 बराबर हो जाएगा माइनस k माइनस 3। फिर इसका a2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 12, b2 बराबर कितना हो जाएगा, तो k, और c2 बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस k। हमने लिख दिया। अब क्या है कि जैसा हमने कहा करता था कि इसका शर्त है ना कि अनेक हल के लिए, तो समीकरण निकाय का अनेक हल न बोला है क्वेश्चन। तो अनेक हल के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अब इसके बाद a1 का मान यहाँ से k, a2 का मान 12, b1 का मान 3, b2 का मान k, c1 का मान माइनस k माइनस 3, फिर वहां से c2 का मान माइनस k। माइनस से माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से k बटा में 12 बराबर 3 बाई k, फिर इधर भी एक हो जाएगा 3 बाई k बराबर k माइनस 3 बाई k। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो क्रॉस मल्टीपल करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, k में k से गुना हो जाएगा तो k स्क्वायर, 12 में 3 से गुना हो जाएगा तो 36। अब यहाँ पे k से स्क्वायर अगर बराबर तो दूसरे तरफ जाएगा तो रूट में, रूट का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है। तो इस प्रकार k बराबर प्लस 6 रूट से बाहर आएगा तो या माइनस 6 आएगा। अब इधर हम देख लेते हैं। तो इधर आपका क्या हो जाएगा कि k में 3 से तो 3k बराबर k में k से तो k स्क्वायर और माइनस 3k। इस तरह से आपका होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इधर 3k है, तो ये माइनस में है तो इसको भी इधर कर देते हैं, तो प्लस में 3k बराबर k स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग यह देख रहे होंगे कि 3k प्लस 3k और उधर क्या है, तो बराबर में k स्क्वायर है। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 3 6k बराबर k स्क्वायर। तब इसको हम शून्य के लिए ऐसे लिख सकते हैं शून्य के लिए कि k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0, k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0 ऐसा तो लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि इसमें से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं k, तो k माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि एक हो जाएगा k का k बराबर 0, तो एक बराबर एक हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0, यानी कि k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 6, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो आपको अब बता कुछ पूछ रहा था इसमें क्या था क्वेश्चन में, आपको k का वैल्यू हमारा तो यहाँ से निकला, तो k का वैल्यू यहाँ से जो निकला वह देख रहे हैं यहाँ पे कि प्लस में भी 6 और माइनस में भी 6 है, और यहाँ पे k का वैल्यू हमने देखा तो क्या है, तो एक 0 है और एक क्या है, तो प्लस में 6 है। तो आखिर आंसर क्या होगा, आपका बुक क्या किया है कि आंसर में 0 और 6 दिया है, जो कि सही नहीं है। आंसर यहाँ पे केवल और केवल 6 होगा, उस वही आंसर होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो कांस्टेंट वैल्यू दोनों में क्या कॉमन है, तो एक 6 यहाँ भी देख रहे हैं है और 6 यहाँ भी है, इसका माइनस 6 इसमें नहीं है और इसका 0 इसमें नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, k बराबर 6। ऐसे बुक में आपका 0 6 दिया है जो कि गलत है। अब हम आप लोगों से आशा यह करते हैं कि 21 का जो भी आपका 4 बचा हुआ है इसी टाइप से उसको आप बना पाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। एक 21 मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण इकाई का कोई हल नहीं होगा।
कोई हल नहीं का क्या होता है सर, उसको देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं 22 नंबर क्वेश्चन से। तो 22 का हम एक बना देंगे तो उसके बाद आप लोग बना पाइएगा बाकी का। तो 22 का एक हम बनाते हैं। 22 का एक है ax प्लस 3y बराबर a माइनस 2, 12x प्लस ay बराबर a। आपका हो गया। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का a1 a2 b1 b2 इस तरह से जो लिखते थे उसको लिखेंगे। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा a, b1 बराबर क्या हो जाएगा 3, c1 बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 2। अब उसी प्रकार से उसका, तो इसका हो जाएगा a1 बराबर 12, b1 बराबर a और b1 और a1 लिखना है। यहाँ पे a2 बराबर 12, b2 बराबर a और c2 बराबर क्या हो जाएगा a। देख पाए दोनों हमने क्या किया, लिख दिया। अब हमको क्या करना है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। इसके लिए क्या होता है सर, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता है c1 बाई c2। इसको आप लोग याद रखिएगा। और हमने बोला भी था कि उसमें चार्ट पेपर के अनुसार जो हम बनाया था उसमें कि इसको आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब यहाँ पे मान रखेंगे, a1 कितना है a, a2 कितना है 12, b1 कितना है 3, b2 कितना है, तो b2 है a। अब यहाँ पे जो c1 c2 है नॉट इक्वल टू, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिख करके केवल और केवल हम पेज और स्याही बर्बादी करेंगे और हम अपना टाइम इसको छोड़ दीजिए यहीं पे, क्योंकि यह नॉट इक्वल में तो उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। अब इस प्रकार से इधर आएगा प्लस माइनस रूट में, यानी कि a का वैल्यू 6 और माइनस 6 आपका होगा। और इस प्रकार से आपका 22 का पहला बन गया। अब आगे देखते हैं एक और 22 का, बाकी तो बन ही जाना चाहिए आप लोगों से। 22 में एक और बना देते हैं, बाकी फिर आप लोग बना लीजिएगा। बाईस का हम आप लोगों के लिए सेकेंड नंबर तो बन जाएगा, थर्ड भी बन जाएगा, चौथा भी बन जाएगा, लेकिन 4 नंबर हम बना देते हैं। चौथा 3a प्लस 1 है, फिर उसके बाद x है प्लस 3y माइनस 2 0 होगा, फिर क्या है a स्क्वायर प्लस 1 है, फिर x है प्लस a माइनस 2 y माइनस 5 बराबर 0। बस जैसा हम बनाते आ रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। a1 बराबर 3a प्लस 1, b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस 2। उसी प्रकार a2 बराबर a स्क्वायर प्लस 1, b2 बराबर a माइनस 2, c2 बराबर माइनस 5। ये आपका हो गया। अब इसका कोई हल नहीं का क्या होता है, समीकरण निकाय। समीकरण निकाय 22 का है ना, का कोई हल नहीं है। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। इसके लिए क्या हम जानते हैं, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 का वैल्यू 3a प्लस 1, a2 का वैल्यू
ए स्क्वायर प्लस 1, b1 का 3 और उधर से a माइनस 2, c1 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो क्रॉस मल्टीपल करने के क्या होगा, लिख देते हैं एक लाइन बढ़ करके 3a प्लस 1 इंटू ए माइनस 2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद गुना इसको में इससे, फिर इसका इससे, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे तो माइनस 6a, फिर इसका इससे तो प्लस a, फिर इसका इससे तो माइनस 2, फिर इसका तो 3a स्क्वायर और प्लस 3। अच्छा, बराबर की इस तरफ 3a स्क्वायर प्लस में है, बराबर की इस तरफ भी 3a स्क्वायर क्या है, प्लस में है, तो इसको तो यहीं पे लोहड़ा देते हैं, कट जाएगा। फिर क्या करते हैं, यह कितना है माइनस 6a और यह कितना है प्लस में a है, तो यहाँ पे माइनस 5a हो जाएगा। फिर इधर 3, ये माइनस 2 है तो बराबर उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार से होगा, यानी कि माइनस 5a बराबर कितना हो जाएगा 5, तो माइनस 5a बराबर 5, तो इसी को हम ऐसे कर सकते हैं a बराबर 5 अब बटा में माइनस 5, तो कटेगा तो a बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1। तो a का मान ही निकालना था, a का मान मेरा निकल गया। आंसर हो गया 22 का आपका चौथा। अब आपका हम 23 नंबर क्वेश्चन बोले तो c का मान निकालना है और अपरिमित रूप से अनेक हल, जैसा हम बनाए थे 21 नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार से आपका 23 भी बनेगा। आप लोगों से बन जाएगा 23, लेकिन फिर भी हम 23 का एक बना देते हैं। तेईस का एक क्वेश्चन आपका है सी एक्स प्लस 3y माइनस सी माइनस 3 बराबर 0। फिर क्या है 12x प्लस सी वाई माइनस सी बराबर 0। अब इसका a1 c हो जाएगा, b1 3 हो जाएगा, c1 माइनस सी माइनस 3, इस प्रकार से। फिर इसका a2 12, c2 b2 c और c2 माइनस c। क्या है समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का अनेक हल ना, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल का क्या होता है सर, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब यहाँ पे a1 कितना तो c, a2 कितना तो आपका है 12, हाँ a1 c, a2 12, b1 3, b2 c। फिर आपका इस तरफ b1 कितना है, b1 b2 3 बटा c, और c1 कितना है तो माइनस c माइनस 3 और c2 माइनस c। यहाँ पहले माइनस माइनस हम इसको काट दिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे c स्क्वायर बराबर 36, यानी कि c बराबर क्या हो जाएगा, तो उसी प्रकार से फिर इधर रूट में 36 प्लस माइनस के साथ, तो c बराबर 6 और माइनस 6 का प्लस माइनस दोनों में। अब इसका देखते हैं तो 3c बराबर गुना होगा तो c स्क्वायर माइनस 3c क्या हो जाएगा इस तरह से। अब इसका 3c है तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा 3c, तो कितना हो जाएगा 3c इधर भी आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो इधर c स्क्वायर यानी कि 6c बराबर कितना c स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं
कि यह जो 100 सी जो इधर गुना में है, यह क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है, तो इसको इधर भेजेंगे, यानी कि 6 बराबर सी स्क्वायर बटा सी, यहाँ सी से खत्म, यानी कि सी बराबर क्या हो जाएगा 6। तो एक इधर भी प्लस में आया था, एक इधर भी प्लस में आया था, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। सी का वैल्यू निकालना था, सी का मान कितना है 6। इस प्रकार आपका 23 बनेगा। बाकी का क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आप लोग बनाएंगे। और आपका 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। आलेख द्वारा निम्नांकित समीकरण निकाय को हल करें। इन रेखाओं और y अक्ष से निर्मित त्रिभुजों के शीर्षों को ज्ञात करें। तो 24 जैसा क्वेश्चन तो मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपका 2 समीकरण दिया है, इसका 4x माइनस 5y माइनस 20 बराबर कितना 0, 3x माइनस प्लस 5y बराबर माइनस 15 बराबर 0 है। तो आलेख खींचना है, तो आलेख खींचने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का कम से कम 2-2 वैल्यू हमको प्राप्त होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तभी हम आलेख खींच पाएंगे। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। समीकरण फर्स्ट को 4x बराबर लिख सकते हैं 20 प्लस 5y या 5y प्लस 20, दोनों माइनस में बराबर उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो इसी प्रकार x बराबर हो जाएगा 20 प्लस 5y बाई 4। यहाँ तक इसको भी थोड़ा आसान करने की कोशिश करते हैं। यह हो जाएगा 3x बराबर 15 माइनस 5y, तो x बराबर हो जाएगा 15 माइनस 5y बाई 3। इतना तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से क्या करेंगे कि मानेंगे, तो क्या मान लेते हैं, माना कि आसान, जिससे मेरा छोटा ग्राफ हो और इजी वे में बने, तो माना कि y बराबर इसका 0 मान लिया जाए। तो y का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा ना, गुना होने के कारण, तो इधर बच जाएगा 20, तो भागा देंगे, तो इस प्रकार से मेरा x का कितना हो जाएगा 5। फिर अब की में क्या कर देते हैं कि माना कि y बराबर, अब यहाँ पे हम y बराबर यदि क्या y बराबर यदि हम 0 तो मान लिए, तो अब की इसमें मान लेते हैं -8। यदि हम -8 मान लें तो यह क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे दिखा देते हैं रॉफ में कि 20 -8 से गुना होने के कारण क्या हो जाएगा 40, और नीचे 4, यानी कि हो जाएगा -20/4, यानी कि -5। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -5। आप इसको कॉपी पर कर सकते हैं। अब इधर का हम क्या करेंगे, बॉक्स तैयार करेंगे। मेरा बॉक्स हो जाएगा x y, जब x का वैल्यू कितना है 5, तो y का वैल्यू कितना है 0। जब x का वैल्यू कितना रखे -5, तो y का वैल्यू कितना है -8। इधर हो गया। इसी प्रकार से अब हम इस साइड में भी कर करके क्या करेंगे देखेंगे। तो इस साइड में हम क्या करते हैं, इधर भी अब मानते हैं, माना कि y बराबर 0, y बराबर जब 0 मानेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और अब मानते हैं y बराबर क्या माना जाए, तो y बराबर हम -3 मान लेते हैं। तो -3 तो क्या हो जाएगा प्लस में 15। देखिए इसका रफ हम यहाँ पे दिखाते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 15/3, इस तरह से हो जाएगा। क्या है y बराबर हम क्या मान लिए -3, ठीक। -3 मानने से मेरा और क्या हो जा रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो रहा है ना। अगर हम इसको प्लस में 3 मान लें, तो प्लस में यदि 3 मान लें तो क्या हो जाएगा, x का मान और 0 हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस में ही रह जाएगा ना, तो कट जाएगा, तो 0, तो 0/3 बराबर क्या हो जाएगा
0। अब इसका भी हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेते हैं। ए आप अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे x y, x का वैल्यू कितना 5 है तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू कितना है 0 तो y का वैल्यू 3। अब इसका आप ग्राफ पर खींचिए और ग्राफ पर खींचने के बाद y अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आप इसको, हम इसका बोर्ड पर ही खींचेंगे। देखिए अब हमको क्या है, इन दोनों केवल बॉक्स का काम है, इन दोनों बॉक्स का काम है। इसको हम ऊपर में सेटअप कर लेते हैं। x y कितना है 5 0 -5 -8। इसका कितना है x y, तो इसका है 5 0 0 3। चलिए ग्राफ हम इस प्रकार से इसका खींचेंगे, इधर ऐसे। आपका इधर में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 तक गया है। इधर में आपका 1 2 3 4 5 तक, प्लस का ही इधर सब माइनस का हो जाएगा, -8 तक जाएगा। नीचे आप लोगों का दिखेगा नहीं ना, 3 4 5 6 7। आप लोग इमेजिन कीजिएगा कि नीचे है यहाँ पे -8, या थोड़ा यहाँ से ना फिर से पढ़ ही देते हैं। ऊपर में हमको कितना चाहिए, ऊपर में तो हमको प्लस का, y में कितना, y में तो ऊपर में 3 तक ही चाहिए, तो ऊपर में कम लेते हैं 1 2 3। y का तो ऊपर का क्लियर, और इसको थोड़ा नजदीक कर देते हैं 3। नीचे में हमको कितना चाहिए y का -8 तक ना, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। आप अपना ग्राफ अच्छे ढंग से कीजिएगा, मेरा तो इधर उधर आता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए पहला में देखेंगे, पहला समीकरण में कितना है 5 0, x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 0, यानी कि यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा 5 0। फिर क्या है इसका, तो -5 और -8, तो -5 और -8, तो यहां पे हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, इसको हम मिलाएंगे। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा ना, तो मिलाएंगे। मिलाने के लिए आपका यह मिलेगा एक बिंदु नीचे में, इसको जब हम मिलाएंगे तो यहाँ से यह ग्राफ पेपर पर बिल्कुल -4, जो -4 देख रहे हैं ना, -4 से होते हुए यह आपका यहाँ पे पहुँचेगा एक्स एक्सिस पे। और इसका आप समीकरण फर्स्ट जो था वो आप इस पे लिख देंगे, एक आपका लाइन क्लियर। यहाँ पे कितना पॉइंट हो जाएगा, तो 0 और -4, ये आपका हो गया प्रतिच्छेद करने वाला, यह जो y एक्सिस को काट रहा है ना। फिर क्या है कि इसका अब सेकंड देखते हैं कितना है, 5 और 0, तो 5 0, x का 5 तो y का 0, यानी कि यहीं पे हो जाएगा। फिर कितना है 0 3, तो x का 0 और y का 3, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। और हम इसका मिलाएंगे इस तरह से, तो इसका जब हम मिलाएंगे तो एक आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा बिंदु होगा, जो y अक्ष का है, तो 0 3, यहाँ 5 0। तो आपका क्या प्रश्न पूछ रहा था, तो प्रश्न आपका कह रहा था कि इसके y अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करें। तो y अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष, तो y अक्ष यही है ना, y अक्ष तो यही है, और इससे निर्मित त्रिभुज के शीर्ष हमको बताना है। तो मान लीजिए कि एक A तो B यहाँ और C यहाँ,
इसके एक शीर्ष ए वाला और ए वाला। तो आप आंसर में लिख सकते हैं वाई अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष बराबर कितना, ए का 50, बी का 03 और सी का 0 और -4। आपका ये आंसर हो गया। और इस प्रकार से और दोनों जो रेखाएं हैं, समीकरण दोनों का जो रेखा है वह किस बिंदु को टच कर रहा है, तो एक 0 और 5 बिंदु को टच कर रहा है, तो एक आंसर आपका 0, 5। इस प्रकार से आपका 24 बन गया। 24 के बाद अब हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर पे आएंगे। पच्चीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए का मान ज्ञात करें जिसके निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल। चलिए 25 बहुत ही इजी क्वेश्चन है 25, और बहुत ही अच्छा लगेगा बनाने में। आपका है ए एक्स प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस y बराबर 1। देख पा रहे होंगे आप लोग। अब इसका क्या हम करेंगे, तो पहले a1 a2 b1 b2 जो करते थे वो करेंगे। a1 बराबर कितना हो जाएगा, तो a, b1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2, c1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5, a2 बराबर 3, b2 बराबर y, c2 बराबर 1। आपका हो गया। अब हम यहाँ से इसका क्या कह रहा है, तो अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, तो अद्वितीय हल तो अद्वितीय हल का हम जानते हैं कि होता है a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अद्वितीय हल का है ना, a1 बाई a2 और नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब यहाँ पे दोनों मान रखेंगे। a1 का कितना, तो a1 का a है, a2 का कितना 3 नॉट इक्वल टू b1 का कितना, b1 का 2, b2 का कितना y। आपका यही है a1 का और a2 का, b1 का, b2 का। यहाँ पे दो चर कैसे हो सकता है, यहाँ पे b2 का वैल्यू 1 होगा ना, y के साथ क्या गुना, कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ पे 1 होगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 6। तब आप लोग का ये नॉट इक्वल था, तो फिर क्रॉस मल्टीपल क्यों की, आप लोग के मन में यह हो रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यह समीकरण का होगा कि यह समीकरण में a बराबर, a का मान कभी भी 6 के बराबर नहीं होगा। a का मान कभी भी 6 के बराबर नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू 6 है, 6 है, यानी कि a का मान कभी भी 6 के बराबर नहीं हो सकता है। 6 के अलावा अन्य कोई राशि का हो सकता है, जैसे 1 का हो सकता है, a बराबर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, जो भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। यानी कि हम लिख सकते हैं a प्रोपोर्शनल टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा। आपका इस प्रकार से 25 नंबर क्वेश्चन का बाकी जो 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं वो सभी बनेंगे। आपसे आशा है कि आप लोग इसको बना पाएंगे। अब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है 26 नंबर क्वेश्चन से, जो कि वर्ड प्रॉब्लम के साथ है। वहां पे शब्दों के जाल को समझना है, शब्दों के जाल को भूनना है, तोड़ना है। आप यदि इसको समझ पाते हैं तो आप यह बहुत ही इजी होता है, केवल उसका लैंग्वेज को देख करके डरना नहीं है। और 26 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक 2 चर वाले रैखिक विकर्ण समीकरण जो है उसको हल करने का एक विधि बता देना चाहता हूँ। जैसे इसका एक विधि आप लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक विधि आप लोग हल करने का जाना है, x और y का मान निकालने का एक जो है ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि, जिसके माध्यम से आप लोग लगातार x और y का मान निकालते आ रहे हैं, वो तो जान रहे हैं। इसके अलावा भी मैं एक विधि यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जिसका एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के आधार पर उस विधि को हम लोग सीखेंगे। उस विधि से आपका 3.2 जो है एक्सरसाइज, उसका पहला क्वेश्चन भी 2-3 आप लोगों से बनेगा।
और उसको बताना हमको क्या जरूरत है, क्यों जरूरी पड़ रहा है। तो यह जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को हम उस विधि से हल कर पाएंगे। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी क्वेश्चन में लिख नहीं रहा है कि किस विधि से किसको हल कर रहा है। तो नहीं लिखने का मतलब है कि हम किसी विधि से हल कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। तो लेकिन ऐसे नियमतः आपको करना है आलेखीय विधि से, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने केवल आलेखीय विधि ही सीखा है, तो आलेखीय विधि से ही करना चाहिए। लेकिन मैं अब आप लोगों को सेकंड विधि प्रतिस्थापन विधि सिखाता हूं। देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि को हम हल सीखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू, एक समीकरण के थ्रू, मतलब कि एक क्वेश्चन बनाते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को सिखाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लिए x + y = 10, फिर सेकंड ले लिए x - y बराबर, यहाँ पे हम ले लेते हैं 4, समीकरण 2। अब इसको हम कहें आप लोगों को कि आप लोग इसको ग्राफीय विधि से हल करके हमको दिखाइए, तब आप लोग संभवतः इसको हल कर पाएंगे। लेकिन इसका हम नया एक विधि दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं आज? ग्राफीय विधि। तो इसका हम लेते हैं समीकरण फर्स्ट। जैसे कितना है समीकरण फर्स्ट? एक समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से x + y बराबर क्या? 10। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 10 - y, x बराबर 10 - y। क्या है? प्रतिस्थापित कर दिया हमने। यहाँ से x का मान ज्ञात करने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ से y को प्रतिस्थापित किया। क्या किया? प्रतिस्थापित। यहाँ पे x का वैल्यू मेरा कितना है? 10 - y। यहाँ पे हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट से निकाला। यह जो समीकरण फर्स्ट से जो वैल्यू निकला, इसको अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में पुट करेंगे। इसको ध्यान में रखना है, समीकरण फर्स्ट का हमने यहाँ से चला था, तो समीकरण 2 में इसका वैल्यू को रखेंगे। यदि समीकरण 2 का निकालते हैं तो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। अब क्या करेंगे? x बराबर जो 10 - y आया, इसको हम क्या करेंगे? समीकरण सेकंड में मान रखेंगे। तब रखेंगे कि समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर कितना है समीकरण सेकंड? तो x - y बराबर 4। ठीक, x का वैल्यू कितना है? 10 - y बराबर कितना हो जाएगा? 4। x के जगह 10 - y लिख दिया हमने। अब क्या होगा कि 10 -y - 2y बराबर कितना? 4 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम यह कह सकते हैं कि -2y अब बराबर कांस्टेंट इधर 4 है, इसका भी कांस्टेंट 10 है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो -2y बराबर कितना? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -6। माइनस से माइनस खत्म, और 2 तिहाई 6। y का वैल्यू कितना है? 3। अब जब y का वैल्यू 3 आया, तो y का वैल्यू जो है उसको किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमको क्या निकलेगा? x का मान निकलेगा। तो किसी भी समीकरण में लिखेंगे। अब यहाँ से आप स्वतंत्र है, समीकरण फर्स्ट में रख के देखते हैं। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है? x + y बराबर 10। y रख देंगे x + 3 बराबर 10, तो x बराबर 10 - 3, यानी कि x का मान कितना है? 7। x का मान 7 और y का मान 3। इस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज आप लोगों ने 2 विधि सीखा, सॉरी एक विधि आज सीखा, और एक विधि तो पहले से आप लोगों को ऑलरेडी पता ही था, ग्राफीय विधि। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और आपका वर्ड प्रॉब्लम के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन के साथ। नंबर क्वेश्चन।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ करके एक बार सुना देते हैं और आप लोग बुक जरूर रखें अपने पास। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की की संख्या से लड़कों की संख्या क्या है 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या? तो माना कि केहू के मान सकते हैं। मन है कि ना हम पहले लड़की के तो लड़की के मानेंगे, मन है कि ना हम पहले लड़का के मानेंगे तो लड़का के मानेंगे, केहू के मान सकते हैं। तो माना कि लड़कों की संख्या बराबर कितना, x। उसी प्रकार से लड़कियों की संख्या बराबर कितना, y। दोनों मान। अब प्रश्न कह रहा है आपका कि लड़की की संख्या क्या है, सॉरी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है ना, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। तो ये दोनों मिला के कितना है, देखिएगा, लैंग्वेज पढ़िए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये तो बाद में ना, इससे तो भाग कितना लिया, तो टोटल विद्यार्थी कितना भाग लेने वाला है, 10 गो। यानी कि विद्यार्थी का मतलब क्या, खाली लड़का? विद्यार्थी का मतलब क्या, खाली लड़की? नहीं, विद्यार्थी का मतलब कि दोनों, लड़का लड़की दोनों। यहाँ पे विद्यार्थी क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x + y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर क्या चलेंगे हम, फिर प्रश्न से। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका कि लड़का की संख्या जो है लड़की की संख्या से 4 अधिक है। लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है, यानी बराबर में हम कर देते हैं। मान लिए कि इधर क्या, किसको माने हैं, किसका ज्यादा कर रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या, सॉरी, लड़की की संख्या ज्यादा है लड़कों से, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की की संख्या क्या है, लड़का की संख्या से 4 अधिक है। तो हम क्या माने हैं, लड़का की संख्या माने हैं x और लड़की की संख्या कितना माने हैं, y। यही ना, लड़का के x और लड़का के y। कह रहा है कि लड़की जन क्या है, 4 अधिक हैं, किसको से, लड़का से। लड़की न है, लड़की वाले क्या है, लड़कियों की संख्या लड़का से 4 ज्यादा है, यह 4 अधिक है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, लड़का में 4 दे दें, आपका हो गया। यानी कि इस प्रकार से x + 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, y। ये आपका समीकरण सेकंड। अब आप इसी को क्या कर सकते हैं, आपको सजाना है, जैसे करना वैसे कीजिए। इसी को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, x - y बराबर, नहीं तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे ही सही है, x - y, इधर भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 बराबर समीकरण सेकंड। यहाँ भी आप लिख सकते हैं। और इस प्रकार से आपका समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों प्राप्त हुआ। अब इनसे क्या कीजिए, क्या आप ग्राफ नहीं खींच सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ खींचने पर फिर आप देखिएगा कि दोनों समीकरण का रेखा किस बिंदु को काट रहा है, उस बिंदु का वैल्यू कितना है, उस बिंदु पर x का मान कितना है, y का मान कितना है। x का जो मान आएगा वो लड़का की संख्या को दर्शाएगा, y का जो मान आएगा वो लड़की की संख्या को दर्शाएगा। और ये तो आपका ग्राफीय विधि हो गया। आप इसी को क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि जो हमने अभी अभी सिखाया, उससे भी आप इसका x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर भी आप लोगों की संतुष्टि के साथ साथ हमको भी संतुष्टि हो जाता है जब मैं बना देता हूँ। उसका एक क्वेश्चन बना करके ही देखते हैं, ग्राफ पेपर पर ही क्या होगा। तो ग्राफ पेपर हम ले लिए, क्या है, तो x y है ना, तो पहले इन लोगों का मान के क्या करते हैं, वैल्यू को निकालते हैं, उसके बाद ना ग्राफ से बनेगा। हम जाने प्रतिस्थापन आप लोगों के लिए आसान होगा। प्रतिस्थापन विधि एक बार और चलेंगे, उसमें क्वेश्चन तो और एक बार सीखने का मौका मिलेगा। तो पहले इसका दोनों समीकरण क्या करते हैं, x + y बराबर 10 है और क्या है, x - y बराबर -4, यही ना। तो आपको एकदम ग्राफीय विधि से ही बनाना पड़ेगा। जब नहीं कहता है तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र को 5 गुनी थी। देखिए पिता पुत्र वाला हम पहले भी एक क्वेश्चन बना चुके हैं। पिता पुत्र वाला क्या करें किए हैं, हम पहले भी एक क्वेश्चन बना चुके हैं। तो उसका हम देखते हैं 27 में। सबसे पहले क्या हमको करना होगा कि पिता और पुत्र दोनों का उम्र मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि पिता का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, और माता का पुत्र है ना, पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर कितना, तो y वर्ष। दोनों का हमने मान लिया। फिर क्या करते हैं, प्रश्न से 26 नहीं बन पाया, उसका हमें कमी खल रहा है। 26 का आप लोग का आंसर हम बता देते हैं, 3 और 7 आता है। 3 और क्या आता है, 7। आप लोग जरूर, अगर नहीं बनेगा आप लोगों से तो आप हमसे मतलब कि पूछ लीजिएगा, अगला वीडियो में बना देंगे। ग्राफ पेपर हमको बोर्ड पर फिर से प्रयास करेंगे, नहीं तो प्रतिस्थापन से तो आप लोग बना ही लीजिएगा, उससे तो कोई झंझट ही नहीं है। देखिए क्या है आपका कि पिता पुत्र दोनों का हम उम्र मान लिए। 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र कितना था, अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी। 2 वर्ष पहले, तो प्रश्न से 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की क्या थी, 5 गुनी। तो 2 वर्ष पहले की बात किया जाए तो मान लीजिए इधर तो है आपका पिता है x और y पुत्र है। 2 वर्ष पहले, तो पहले तो दोनों में क्या करेंगे, 2-2 साल घटा देंगे, घटाएंगे ना, क्योंकि दोनों क्या है 2 वर्ष पहले की बात कर रही है। दोनों में हमने क्या किया, 2-2 साल घटा दिए। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र जो थी वह पुत्र की उम्र का 5 गुना था, यानी जो पिताजी थे वह पुत्र से 5 गुना का उम्र के थे। तो हम क्या करेंगे, 5 से इसमें गुना कर देंगे, तब नहीं बराबर होगा। हम पहले भी बताया था कि आप लोग ये बराबर मत कीजिएगा कि इसी में गुना करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, x - 2 बराबर 5y - 10। तो x - 5y बराबर -10, और इधर क्या हो जाएगा प्लस में 2। तो x - 5y बराबर -8। आपका एक समीकरण निकल गया। अब देखते हैं आगे, फिर प्रश्न से क्या कह रहा है, नीचे में बना पाएंगे। फिर प्रश्न से आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, दोनों का 2 वर्ष बाद, यानी कि दोनों 2-2 साल बढ़ गए, पुत्र और पिताजी दोनों बढ़ गए ना। क्या हो जाता है, 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष ज्यादा, यानी कि 3 गुनी, 3 से गुना किए, सॉरी पिताजी में नहीं कर सकते, किस में करेंगे, पुत्र में करेंगे। 3 गुनी से क्या हो जा रहा है, 8 वर्ष अधिक। तो इसमें 3 से गुना भी करेंगे और 8 जोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि 3 गुना के साथ साथ क्या हो रहा है, 8 वर्ष अधिक, यानी कि x + 2 बराबर 3 गुना का 3y और 3 दूनी 6 और प्लस 8। तो इसका हम लिखेंगे x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 14, और यह माइनस में जाएगा तो बराबर में कितना हो जाएगा, 2 जाएगा ना माइनस में। समीकरण सेकंड, देखिए आपका समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड है। समीकरण आपका इसका भी हम तैयार कर दिए, और आप इसको जो विधि, इसका तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन ग्राफीय विधि से हल करना है। और ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे तो मेरे पास तो दिक्कत हो जाएगा, फिर हम टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और बना भी नहीं पाएंगे। तो आप लोग ऐसे बना लीजिएगा इसको ग्राफीय विधि से, और प्रतिस्थापन विधि से भी अपने स्वेच्छा से बना लीजिएगा, तो आपका बन जाएगा। फिर भी यदि ना बने तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा। हम आपका इसका क्या करेंगे कि व्हाट्सएप पर आपका इसका बना करके ग्राफ से आपका पिक भेज देंगे, 74 88 053 714। इस नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। हम इसका क्या करेंगे, फिर पिक बना करके भेज देंगे ग्राफ का। चलिए अब आगे करते हैं, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग बना पाइएगा। चलिए 27 हो गया। 27 के बाद देखते हैं 28। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंपा
एक बिक्री की दुकान में पैंट और स्कर्ट खरीदने गए। जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि उसने प्रत्येक की कितनी संख्या खरीदी, तो उसने जवाब दिया उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की दोगुनी। यहाँ पे पैंट और स्कर्ट की बात की जा रही है और खरीदने वाली कौन है, तो चंपा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं चंपा द्वारा खरीदी गई पैंट और स्कर्टों की संख्या। तो माना कि चंपा के द्वारा खरीदी गई पैंटों की संख्या बराबर कितना x, और स्कर्ट की संख्या बराबर क्या y, दोनों मान ली। अब प्रश्न से जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि उसने प्रत्येक की कितनी संख्या खरीदी, तो उसने जवाब दिया उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। यानी कि क्या हो रहा है, सहेली को क्या जवाब दिया कि उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। 2 गुनी से क्या है, 2 कम है। यानी कि स्कर्ट जो है वह पैंट की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। तो 2 गुनी से 2 कम ई, तो गुना किस में करेंगे, तो बराबर करने के लिए हमको गुना तो इसमें करना पड़ेगा ना। इसमें 2 गुना किए और इसको फिर क्या किए, 2 कम की, तो आपका एक समीकरण ये भी हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अगला देख लेते हैं कि कह रहा है और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। तो देखिए फिर यहाँ पे क्या करेंगे, x y, स्कर्ट की संख्या क्या है, स्कर्ट की संख्या 4 गुनी से 4 कम। तो फिर इसमें क्या करेंगे, 4 से गुना 4 घटाएंगे, बस वही समीकरण सेकंड। यदि आप इसी को अच्छे ढंग से अगर समीकरण मान के दे दें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x माइनस y बराबर 2, ऐसे कर दे, इसी को 1 कर दीजिए। इसी को और सजाना है और मतलब कि आपको प्रतिस्थापन विधि से यदि हल करना चाहते हैं तो इस तरह से समीकरण दे दीजिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, इसको हल कीजिए। इसमें आपका किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है कि किस विधि से हल करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल कीजिएगा। और अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ना कहे तो उसको प्रतिस्थापन से आप हल कीजिए। ग्राफ में और क्या कितना रिस्क लीजिएगा, लाइन यहाँ नहीं होना चाहिए, है तो आसान लेकिन लाइन इसको बहुत बारीकी से करना पड़ता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 में प्रियंका ने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। सैयदा ने 5 रुपए में 1 पेंसिल और 2 रबड़ खरीदे। चलिए इसका देखते हैं। प्रियंका क्या है कि है 9 रुपए में 2 पेंसिल 3 रबड़। सबसे पहले रबड़ की संख्या और पेंसिल की संख्या मान लेते हैं। तो माना कि क्या है, रबड़ की संख्या या कीमत पूछ रहा है निकालने के लिए। 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। सैयदा ने 5 रुपए में 1 पेंसिल और 2 रबड़। 1 पेंसिल कीमत मानना पड़ेगा, कीमत पूछ रहा है, कीमत मानेंगे। माना कि 1 पेंसिल की कीमत बराबर x रुपया। उसी प्रकार से 1 रबड़ की कीमत क्या, y रुपया। चलिए प्रश्न से 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। तो 2 पेंसिल 2x, पेंसिल की कीमत कितना है, x माने है ना, तो 2x और 2 पेंसिल और 3 रबड़ 3y और बराबर के रुपया 9 रुपया। ये आपका समीकरण फर्स्ट।
फिर क्या कर रहा है, अगवा है कौन, सैयदा। तो सैयदा क्या करता है कि 5 रुपया में एक पेंसिल और 2 रबड़ खरीदता है। 5 रुपया में एक पेंसिल और 2 रबड़ खरीदता है। तो एक पेंसिल तो यानी कि 1 गुने x, तो x और 2 रबड़ तो 2y अब बराबर के रुपया, 5 रुपया। आपका समीकरण सेकंड। इसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा क्योंकि कह नहीं रहा है। तो आप इसको हम अब आशा करते हैं आप लोगों से बन जाएगा और आप लोग ग्राफ पेपर पे अच्छे से, और हम आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी बहुत ग्राफ बताने का प्रयास किया था। करीब करीब हमको लगता है कि 8-10 ग्राफ बता दिए थे किसी भी तरह से, और आप लोग वहाँ तक यदि समझ गए होंगे तो इधर का भी ग्राफ आप लोग बना ही लीजिएगा। और ग्राफ आप लोग सावधानी से बनाइएगा, उसमें हिलना डुलना नहीं चाहिए। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत होता है तो ज़रूर पूछिएगा। और आज के लिए इतना ही। इस प्रकार आपका 3.1 KCC यहाँ से समाप्त होता है। लेकिन यदि ना बने इसमें से कोई क्वेश्चन तो हमें बताइएगा, फिर से हम उसका हल करने का कोशिश करेंगे आपको। लेकिन मेरा यह उम्मीद है कि पूरा बन ही जाएगा, क्योंकि हम अपने अनुसार जो भी टफ क्वेश्चन था या जो आप लोगों से जिसमें दिक्कत हो सकती थी वैसा प्रश्न हम खुद बनाने का कोशिश किए हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।